हेलो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमने दो इक्वेशन लिया और दोनों इक्वेशन से हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करने हैं प्रत्येक इक्वेशन से, जिसमें से पहला इक्वेशन एक्स का वेरिएबल तो इसमें एक्स का वैल्यू गेट करेंगे हम लोग, और सेकंड इक्वेशन में वाई का वेरिएबल है तो वाई का वैल्यू गेट करेंगे। तो पहला इक्वेशन है 13/√x प्लस 7√x इक्वल 4√x है। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास y के पावर 4√y है प्लस 5 के पावर 9/2 इक्वल 0 है, जिसमें से पहला मैंने इक्वेशन लिया तो आप देख रहे हैं 13/√x प्लस 7√x इक्वल 4√x है। तो आप सिंपल आप इसे बाई 1 लेकर के आप एलसीएम के थ्रू काम कर सकते हैं, या फिर प्लस 7√x को अदर साइड ले जा करके काम कर सकते हैं। जैसे अगर हमने राइट किया 13/√x इक्वल, अब यहाँ पे 4√x माइनस 7√x, तो देखिए यहाँ पे हमारा वर्क हो रहा है। ये आप देख रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हमें पेयरिंग जरूरत होता है, तो √x इक्वल मिल रहा है तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इक्वल लेकर आप राइट कर सकते हैं, -3√x राइट कर सकते हैं। अगेन आपके पास 13/√x इक्वल -3√x बाई 1 ले सकते हैं। आप क्रॉस कर लेंगे आप, तो जैसे ही क्रॉस करेंगे तो 1 से इधर और √x से, ठीक है, अदर साइड में होगा। तो 1 से आप 13 में करेंगे तो 13 आएगा, इक्वल √x से -3√x में करेंगे तो -3√x इंटू √x आएगा। तो आप देख रहे हैं 13 इक्वल राइट कर सकते हैं -3। अब ये जो है एक रूट बड़ा होगा और x यहाँ पे स्क्वायर मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा, तो ये स्क्वायर से जो है रूट आपके पास कैंसिल हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं 3 × x का होल पावर, यहाँ पे आप ये 2 राइट कर लीजिए और ये स्क्वायर रूट के लिए 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब डायरेक्ट आप जो है राइट कर सकते हैं, माइनस यहाँ देते आएंगे 13 इक्वल -3x। तो आप यही समझिए स्क्वायर से जो रूट है कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 3x राइट कर सकते थे आप। देयरफॉर का साइन लेकर राइट कर सकते हैं x इक्वल -13/3। मेरे पास x का वैल्यू गेट हमने किया, आप ये देख रहे हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लेकर चलेंगे जिसमें से हम y का वैल्यू गेट करेंगे। एक चीज़ और है इक्वेशन 2 उठाने से पहले, जैसे मैंने बोला आप 7√x को आप नीचे 1 लेके भी गेट कर सकते हैं। तो देखिए आप इसे सिंपल कैसे सॉल्व कर सकते थे, आप और करके मैं दिखा दे रहा हूँ। और 13/√x प्लस 7√x इक्वल 4√x, ऐसे हालांकि आप जैसे 1 लेके वर्क करेंगे तो यहाँ पे एडिशन के लिए पेयरिंग नहीं मिला, बस बाद में कर सकते हैं। तो अब जैसे ही एलसीएम के थ्रू लेकर चलेंगे तो √x आएगा। अब जैसे वर्क करेंगे तो 13 आ जाएगा, प्लस 1 से √x में, √x टाइम में ही कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 7x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 7x इक्वल अब ये 4√x। फिर अगेन हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नौबत आया, √x से इसमें करेंगे, 1 से इधर कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं 13 प्लस 7x इक्वल √x से जैसे करेंगे तो आएगा ये 4x आ जाएगा। तो अगेन आप देख रहे हैं मेरे पास 13 इक्वल 7x जाके 4x में सब्ट्रैक्शन होगा तो -3x बच जाएंगे। तो देयरफॉर करके राइट कर सकते हैं x इक्वल -13/3, जो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 है, दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहे हैं, आपके पास सेम आ रहे हैं, तो x का वैल्यू हमने ले आया। आप ऐसे भी मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इक्वेशन 2 लेते हैं। इक्वेशन 2 को कैसे हम सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 जो मेरे पास है, इक्वेशन 2 जो है y के पावर 4√y प्लस 5 के पावर 9/2 इक्वल 0 है। तो यहाँ पे जो है आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, y के पावर 4 इंटू y का पावर अगेन आप 1/2 दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर पे जब रूट का इंडिकेशन होता है तो उसका पावर एक्सपोनेंट में 1/2 शो करते हैं, प्लस 5 का पावर 9/2 राइट कर सकते हैं इक्वल 0। तो अगेन यहाँ पे देखिए बेस इक्वल मिल रहा है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 4 + 1/2। अब ये इक्वल का साइन लेके +5 इधर ले आइए तो आ जाएगा, माइनस में 5/2 आ जाएंगे, प्लस है तो इधर अदर साइड जाने पर साइन चेंज हो जाता है, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। एक फार्मूला सेट करेंगे कि इफ़ a के पावर n इंटू a के पावर m हो तो डायरेक्ट इसका पावर हम ऐड कर देते हैं n + m। ठीक है, बेस पर डायरेक्ट हम पावर क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला आप सेट कर लीजिएगा,
तो मेरे पास फाइनल जिसे आप वर्क करके आएंगे, इसका सम करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। 9/2 इक्वल -5 का पावर पर अगेन 9/2 है। तो यहाँ पे अगेन एक देख सकते हैं कि बेस हमारे पास तो इक्वल नहीं हुआ बट पावर इक्वल हो गया। तो देखिए ऐसी स्थिति में इक्वेशन में होता क्या है कि जो चीज़ इक्वल होता है वो कैंसिल हो जाता है और जो चीज़ इक्वल नहीं होता है उसे हम राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इम्प्लीकेशन कर सकते हैं कि इफ़ ए के पावर जो है n है इक्वल बी के पावर n है, तो आप बता सकते हैं कि a इक्वल बी आपके पास रिमेंस रहेंगे। ये एक्सपोनेंट का फार्मूला आप ठीक है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देयरफॉर राइट करके राइट करेंगे y इक्वल -5। तो हैंस दे सकते हैं कि हैंस x एंड जो y का वैल्यू आया, x का वैल्यू जो आया था मेरे पास ठीक है, x का जो वैल्यू आया था 13 माइनस में 13/3 था, माइनस में 13/3 एंड y का जो वैल्यू आया -5 है। तो आप इस तरह से ठीक है फाइनल आंसर इन दोनों इक्वेशन से गेट कर सकते हैं। जो ये वैलिड आंसर है, आप इसे सेटिस्फाइड करना चाहें तो सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं, इजी वे आपको ठीक है आंसर गेट कर लेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न का सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए ठीक है, एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।